हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। प्यारे साथियों, बीएसएफ ट्रेडमैन की जो भर्ती है, जिसके 25 जुलाई से फॉर्म भरे गए, लगभग 23, 24 और 25 अगस्त तक। प्यारे बच्चों, इसके फिजिकल डेट को लेकर के मैं आपके साथ में हाजिर हूं। बीएसएफ ट्रेडमैन में बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन भी, डाउट भी हैं। हर डाउट पर, हर क्वेश्चन पे मैं आपके साथ में बात करने वाला हूं। लेकिन सभी से कहना चाहूंगा, जो भी बच्चे हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपको हमेशा सबसे बेहतरीन और शानदार इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। साथियों, यहां मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपके सेंटर जो आते हैं वो किस जगह पे आते हैं, यानी कि आपको किस सेंटर पे अपने फिजिकल के लिए जाना होगा। ठीक है साथियों, आइए देखिए। बीएसएफ ट्रेडमैन जिसके पद हैं 3588 पद, जिसमें से 3400 कुछ पद तो हैं पुरुषों के लिए और 100 कुछ पद हैं महिलाओं के लिए। ठीक है, जो इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे गए हैं 25 जुलाई 2025 से, लास्ट डेट रही 25 अगस्त 2025। योग्यता इसमें 10वीं रही, काफी विवादों में रही है। ये युवाओं के मतलब जहन में काफी विचार रहे हैं इस पर कि आईटीआई से लगाऊं, 10वीं से लगाऊं, या फिर एनएसक्यूएल सर्टिफिकेट यानी ट्रेडमैन के सर्टिफिकेट से लगाऊं। ठीक है, अब आपने जिससे भी लगा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सबसे जो अहम चीजें हैं, उन विषय पे मैं आपके साथ में चर्चा करने को यहाँ पर हाजिर हूं साथियों। और सबसे जो अहम बात है, सबसे जो बड़ी बात है, वो है इसका वेतनमान। ये तो बेसिक पे है 21,700 से, लेकिन जो आपकी वास्तविक पेमेंट बनती है 69,100। 10वीं पास युवा या आईटीआई हो या एनएसक्यूएल सर्टिफिकेट हो जिसके पास, सरकारी नौकरी, वो भी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की, और वो भी परमानेंट जॉब, और 69,100 रुपए वेतन है प्रति माह। सोच के देखो, अगर आपके मोबाइल में मैसेज आएगा जिस समय पे 69,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में आने का, तो कितना सुखद होगा। वो बहुत तगड़ी जॉब है अपने आप में, एक नंबर शाही जॉब है। क्योंकि ट्रेडमैन को ही आजकल क्या मानते हैं, कांस्टेबल की ही कैटेगरी में इसको ले लिया गया है। अब ध्यान रखना, ट्रेड्समैन को कांस्टेबल के ही इक्विवेलेंट माना जाता है, कांस्टेबल के पद के बराबर ही इसको माना जाता है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ लंबाई आपकी क्या है, 155 सेंटीमीटर युवाओं के लिए है। सीना आपका 75 से 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो महिला है उनकी 155 सेंटीमीटर क्या हाइट होनी चाहिए। और वहीं पर जो लड़कियां हैं उनके लिए साथियों, आपका जो फिजिकल है लड़कियों के लिए, वो आपका लड़कियों के लिए 1600 मीटर 8.5 मिनट में है। और जो रेस है लड़कों की, ठीक है, बॉयज के लिए जो आपकी रेस है वो है 5 किलोमीटर। साथियों, 5 किलोमीटर जो आपको कितनी देर में मारनी है? 24 मिनट में। मैं एक बात और यहां पर क्लियर कर दूं, बहुत सारे युवा साथियों के दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस अक्सर आते हैं कि 24 मिनट में जो आपकी ये दौड़ है, ये ध्यान रखना, मेरी बात को सभी समझ लेना ध्यान से। 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ तो है, लेकिन इसमें एक बात आपको विशेष ध्यान रखनी है साथियों, कि ये जो दौड़ है आपकी 5 किलोमीटर 24 मिनट में, अगर आरएफआईडी लगाया गया तो बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं। अगर चिप के माध्यम से आपकी, मेरा मतलब चिप के माध्यम से अगर आपकी भर्ती होती है, तो उसमें बहुत सारे बच्चे माइक्रो सेकंड से भी फेल होते हैं। अभी एसएससी जीडी का इस समय फिजिकल चल रहा है, और एसएससी जीडी में ना जाने कितने युवा साथी बाहर हुए हैं, सिर्फ किसकी वजह से? आरएफआईडी की वजह से, माइक्रो सेकंड की वजह से। तो क्योंकि अगर जो भर्ती होती है बगैर चिप के, बगैर मशीन के होती है, तो आराम से बच्चा क्वालिफाई कर जाता है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ ये फिजिकल की विषय में आपको पता चल गया। और इसका जो एग्जाम लगता है साथियों, रिटन एग्जाम, जब आप फिजिकल क्वालिफाई कर जाते हैं तो 100 मार्क्स का आपका क्या होता है साथियों? आपका रिटन एग्जाम होता है। लेकिन मैं आप सभी को यहाँ पर सूचित करना चाहूंगा कि बीएसएफ का जो है फिजिकल जो कब होगा ट्रेड्समैन के लिए। साथियों, वैसे तो आपको पता है कि बीएसएफ की अभी एचसीएम की पहली भर्ती है, उसका एग्जाम नहीं हुआ है। और अभी नई भर्ती फिर से इन्होंने दे दी है, रेडियो ऑपरेटर की और रेडियो मैकेनिक की, है ना, दोबारा से फिर से आ गई है। अभी पहली भर्तियां नहीं हुई हैं। लेकिन साथियों, बीएसएफ के फिजिकल प्रक्रिया को लेकर के, ट्रेड्समैन की भर्ती को लेकर के, मैं आप सभी को बता दूं सूत्रों के मुताबिक कि बीएसएफ की जो हमारी ट्रेड्समैन की भर्ती है, इसको बहुत तेजी से कराया जाएगा। उसका मुख्य रीजन क्या है साथियों? जब ट्रेडमैन की भर्ती जब भी कभी लाई जाती है, तो उसमें ये विशेष चीज ये होती है, ट्रेडमैनों की आवश्यकता हमेशा जब भी पड़ती है तो उसको क्विकली, यानी भर्ती को बहुत तेजी से रिस्पॉन्ड किया जाता है। क्योंकि ट्रेडमैन के बिना काम अधूरा ही रहता है। मतलब आप समझिएगा कि बहुत ही तेजी से मतलब इसका प्रोग्राम चलता है। मैं आपको फिजिकल डेट के बारे में बता देता हूं, और आपको यह भी बता देता हूं कि आपका जो है कहां और कैसे सेंटर, किस जगह का किस जगह सेंटर रहता है। ठीक है,
तो सभी साथियों से कहना चाहूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मैं इसका थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर देता हूं ताकि आपको आसानी से दिख सके साथियों। ठीक है, देखेंगे ध्यान से और उम्मीद है कि आपको ये दिख भी जाएगा, मत घबराओ, है ना। तो ये थोड़ा सा मैं इसको और भी छोटा कर देता हूं तो आपको आसानी से दिख जाए। ठीक है, ध्यान से देखते हुए चलें, आपका जहां भी जिसका है, ताकि आप आराम से इसको समझ सकें, जिसका जहां भी सेंटर आता है। देखिए बीएसएफ है ये, आपका ध्यान रखेंगे। ठीक है, रिक्रूटमेंट कैंडिडेट्स कैन ऑप्ट वन ऑफ द फॉलोइंग नियरेस्ट सेंटर ऑफ द, देखिए आपका जो है यहाँ पर J&K का जो फिजिकल होता है, ध्यान से देखेंगे सभी युवा साथी। ठीक है, J&K का जो फिजिकल होता है आपका और लद्दाख का, ये होता है, थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा शायद, यहां से दिखेगा, है ना, यहां से अब दिखेगा, आप देखेंगे ध्यान से। जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, कश्मीर एंड लद्दाख रीजन का जो क्षेत्र है वह फ्रंटियर हेडक्वार्टर बीएसएफ श्रीनगर। तो साथियों आपका कहां होगा, ये होगा आपका डिस्ट्रिक्ट बुदगान और जम्मू कश्मीर, आपका जम्मू कश्मीर में होगा। ठीक है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ इनका जो फिजिकल है, और जम्मू एंड कश्मीर और जम्मू रीजन जो है उनका हेडक्वार्टर कहां है, जम्मू, तो इनका कहां होगा, इनका भी फिजिकल आपका जम्मू में होगा। और पंजाब, हिमाचल प्रदेश और आपका छत्तीसगढ़ है, चंडीगढ़, आपका चंडीगढ़ है, इनका कहां होगा, पंजाब में होगा, पंजाब में जालंधर में होगा साथियों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, सभी अपना अपना देख लीजिएगा। नजदीकी सेंटर पे ही आपको बुलाया जाता है, उस बात से बेनिश्चिंत रहिए। गुजरात है और यहाँ पर ये दमनदीप है, और ये आपका ये जितने भी हैं ये देख सकते हैं आप, फ्रंटियर हेडक्वार्टर गुजरात। गुजरात के नियरेस्ट जितने भी हैं, गोवा है, इन सभी का कहां पे होगा साथियों, इनका सभी का आपका गुजरात में होगा, वो भी कहां पर, गांधीनगर में। कहां होगा साथियों, गांधीनगर में। ठीक है, आगे है आपका सिक्किम है और बिहार और सिक्किम, ये है बिहार और सिक्किम, इनका आपका होगा ये है आपका नॉर्थ बंगाल, साथियों ये आपका होगा नॉर्थ बंगाल में। और वेस्ट बंगाल इनका होगा साथियों आपका, इनका भी वेस्ट बंगाल में होगा। ठीक है, अभी भी थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा और छोटा करते हैं तो शायद दिख जाएगा क्लियर, है ना। तो ये आपके इस तरीके से रहते हैं। अब जैसे इसमें हम देखें साथियों, यहाँ पर है आपके यूपी है, एमपी है। यूपी और दिल्ली का जो है ये आप देखिएगा, यूपी का है आरके पुरम न्यू दिल्ली, यूपी और दिल्ली का आपका आरके पुरम न्यू दिल्ली में है। एमपी की बात करें साथियों तो एमपी का है आपका इंदौर में। ठीक है, इंदौर में है। और साथियों झारखंड का देखें तो झारखंड का है आपका ये है हजारबाग। ठीक है, यहाँ पर है आपका, ये वहां के बच्चे जानते होंगे। और ये ज्यादा दिख नहीं रहा है, कर्नाटक है, केरला है, तमिलनाडु पांडुचेरी है, इनका आप देख सकते हैं, इनका कहां है, ये लंका एयरफोर्स का जो स्टेशन है, इन बच्चों का एयरफोर्स के स्टेशन पर होगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ सेंटर है जहां पर आपकी फिजिकल होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा सभी बच्चों को कि भाई आप सभी जो है जब अपने फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें डेट को लेकर के देखिए, अभी आपके पास में हालांकि सितंबर और अक्टूबर में, तो अभी समय पर आप दूर दूर तक फिजिकल की उम्मीद मत करो। आपका नवंबर और दिसंबर में आपके फिजिकल की प्रक्रिया के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और अभी आप केवल ये करो कि भाई अपनी दौड़ पे फोकस करो, रनिंग पे फोकस करो, क्योंकि इस समय आपकी दौड़ बढ़िया होनी चाहिए। आपके पास में भी सीधे सीधे 3 माह का समय है, 3 माह में अपनी फिजिकल की तैयारी कर लो, 3 महीने के बाद सही आपका फिजिकल होगा साथियों। ठीक है, क्योंकि सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जाकर के आपका ये फिजिकल शुरू होगा साथियों। तो सभी साथियों से कहना चाहेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और भाई हमेशा आपके लिए हर प्रकार की अपडेट हम लेके आते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। और सीआईएसएफ और सीआरपीएफ के ऊपर नई